नमस्कार। चित्रोदर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अक्टूबर का पहला दिन यानी कि 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का भी समापन हुआ। महानवमी पर विभिन्न स्थानों पर भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्रि के अंतिम दिन भी दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में रहकर भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। इसी तरह जोगड़ा माता में भी भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। कई लोगों ने भी घरों में मां दुर्गा आदि की स्थापना की थी। मां नवमी पर कन्याओं को भोजन करवाया गया, उन्हें उपहार आदि प्रदान किए गए। कई जनों द्वारा मां दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन बुधवार को विभिन्न जलाशयों में किया गया। महल का ही बना हुआ तो आजा तो कुछ नहीं ऑर्डर महल को अपन देखेंगे अंदर जाएंगे ये वाला महल है ये तो ऑर्डर महल का ही बना हुआ है। आप जाइए मंदिर मेरे शरण माई ने वो आई बोले एक अक्टूबर बुधवार को महानवमी के साथ ही नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का समापन विभिन्न शक्तिपीठों पर पूजन हवन पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर समेत जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर महानवमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि के समापन पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। कालिका माता मंदिर में महानवमी एवं नवरात्रि के अंतिम दिन भी रहकर मंदिर में लंबी कतार देखने को मिली, जिसके कारण श्रद्धालुओं को अंतिम दिन भी दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। इस अवसर पर मंदिर की ओर से पूजन हवन एवं पूर्णाहुति हुई। हालांकि नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्ग मार्ग पर जाम नहीं लगने से श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। इस अवसर पर मंदिर के बाहर प्रसाद एवं अन्य दुकानों पर भी भक्तों की भीड़ लगी रही। बाहर से आए कई श्रद्धालुओं ने यहां लगी दुकानों पर खरीदारी भी की। दुकानदारों ने बताया कि इस वर्ष कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के आने की वजह से उनकी ग्राहकी भी अच्छी हुई, जबकि प्रसाद बेचने वाले दुकानदार भी संतुष्ट दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि इस वर्ष नवरात्रि के दौरान 3-4 बार ऐसा अवसर आया जबकि कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर तक बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे एवं उन्हें काफ़ी देर इंतजार भी करना पड़ा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण इस वर्ष भी प्रवेश के लिए अलग रास्ता बनाया गया एवं बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता बनाया गया। हालांकि नवरात्रि के अंतिम दिन एक ही व्यवस्था होने की वजह से श्रद्धालुओं ने कुछ राहत भी महसूस की। महानवमी के अवसर पर कई घरों में भी कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। चुनरी ओढ़ाकर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाने के पश्चात उनके पैर धोकर भोजन करवाया गया। नगर के कई मंदिरों में भी मां स्वरूप बालिकाओं की पूजा कर उन्हें भोजन प्रसाद करवाया गया। कई गली मॉलों में इस कारण छोटी छोटी बच्चियां समूह में इधर से उधर जाते हुए दिखाई दी। नवरात्रि के अंत में की जाने वाली कन्या पूजा मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि छोटी कन्याओं में देवी शक्ति का वास होता है, इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर भोजन कराया जाकर
वस्त्र या उपहार भेंट किए गए। माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के अवसर पर कई घरों में मां दुर्गा आदि की स्थापना भी की गई थी, जिसका विसर्जन भी महानवमी के दिन बुधवार को गंभीरी नदी एवं अन्य जलाशय में विधि विधान के साथ किया गया। जलाशय पर पूजा अर्चना करने के बाद इनका विसर्जन किया गया। इस दौरान कई महिलाओं बालिकाओं ने भी ज्वार का विसर्जन किया। हालांकि विसर्जन के लिए गंभीरी नदी में नगर परिषद की ओर से बुधवार को कोई भी गोताखोर मौजूद नहीं था। एक बालक द्वारा ही लकड़ी के पाटिये पर इन मूर्तियों को रखकर नदी के बीच जाकर विसर्जन किया जाता रहा। लेकिन मूर्तियों के साथ घरों से लाई गई पूजन सामग्री 9 दिनों तक माता को चढ़ाई गई मालाएं को भी नदी में ही विसर्जित किया जाता रहा, जबकि इसके लिए गंभीरी नदी के समीप नगर परिषद की ओर से बड़े बड़े कलश भी लगाए हुए हैं। एवं जब कभी इस तरह का विसर्जन किया जाता है तो अन्य सामग्री नदी में विसर्जित नहीं की जाती है, ताकि नदी को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय काफ़ी फलदायी माने जाते हैं, खासकर धन और समृद्धि के लिए। महानवमी के दिन भक्तों द्वारा 108 कमल गट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया गया, जो कि धन्य धान्य की वृद्धि करता है। माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी और पानी वाला नारियल अर्पित कर चुनरी में 5 रुपए के सिक्के बांधकर माता के चरणों में रखा गया। इसी तरह की विधि गंभीरी नदी के किनारे पर भी देखने को मिली, जहाँ की माँ दुर्गा एवं अन्य मूर्तियों का विसर्जन। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभा नगर में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इन दिनों राज्य स्तरीय छात्र कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पहलवान अपने दांव पेच दिखा रहे हैं। बुधवार को भी विभिन्न वजन वर्ग में यह कुश्तियां आयोजित की गई, जिसमें छात्र के साथ ही छात्राओं ने भी अपने दांव पेच कुश्ती के दिखाए। चित्तौड़गढ़ नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभा नगर में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को विभिन्न वजन वर्ग में राज्य भर से आए किशोर पहलवान अपने दांव पेच दिखाने में लगे रहे। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न वजन वर्ग में छात्र एवं छात्राओं के लिए इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए कई स्थानीय छात्र एवं छात्राएं भी मौजूद थी। 7 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बारिश की संभावना को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल में गद्दों पर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एवं इस प्रतियोगिता के दौरान कई किशोर पहलवान ऐसे थे जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग ले चुके हैं। एवं उन्होंने जब अपने यहाँ दांव पे दिखाए तो बीच बीच में उनका उत्साहवर्धन तालियों के साथ ही हुटिंग के साथ किया जाता रहा। प्रतियोगिता के दौरान 35 किलो छात्र वर्ग में भीलवाड़ा के करण गुजर एवं कोटपुतली के संदीप ने क्वार्टर फाइनल में, 68 किलो छात्र वर्ग में झुंझुनू के सिद्धार्थ एवं राजसमंद के तनिष ने फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। छात्रा वर्ग में 30 किलोग्राम वजन वर्ग में अजमेर की पायल तथा कोटा की जूली ने फाइनल में जगह बना ली है। 58 किलो छात्रा वर्ग में तृतीय स्थान पर हनुमानगढ़ की गायत्री एवं टोंक की दुर्गेश नंदिनी रही। फाइनल में बीकानेर की प्रियंका का मुकाबला भीलवाड़ा की वंशिका से होगा। 62 किलो छात्रा वर्ग में प्रथम भीलवाड़ा की दिव्या गुजर, द्वितीय हनुमानगढ़ की अंकिता, तृतीय फलौदी की संध्या चौधरी एवं नागौर की गुड़ी चौधरी रही। 75 किलो छात्र वर्ग में चुरू के ईश्वर राम ने प्रथम,
एवं बिलवाड़ा के विवेक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खेल ले क्या खेल ले 2 बोतल ले ले खेल को यही रख के बोतल भर भर के यही से हाथ से दे दे ये दिमाग मेरा प्रकाश बाड़मेर हरवंश सोलंकी उद्योग प्रहलाद हनुमानगढ़ विष्णु रंजोरा अलवर नितिन झुंझुनू अंश जोशी राजसामान देवराज भिलवाड़ा तैयार है। हाँ रितीश चुरू रेड पोस्टम हाथ खड़े करें। प्रकाश बाड़मेर ब्लू पोस्टम। कोई भी बालक एरिना नहीं छोड़े, रेफर चार्ज भी होंगे बाद में। पूरे भिलवाड़ा तैयार है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में मंगलवार देर रात्रि को हुए एक भीषण हादसे में एक ट्रक और कंटेनर में आग लग गई। इस आग में एक चालक झुलस गया एवं मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बाद में कई दमकलें मौके पर पहुंची एवं अथक प्रयासों के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस आग के कारण काफी देर तक इस मार्ग पर यातायात भी जाम हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में मंगलवार देर रात्रि को एक ट्रक और ट्रेलर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और घटना स्थल पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। इस भीषण हादसे में ट्रेलर का चालक जिंदा जल गया, जबकि ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बच गए। इस हादसे में जो चालक जिंदा जल गया वह टोंक जिले का बताया जाता है एवं ट्रक में प्याज भरे हुए थे, जबकि ट्रेलर में लोहे का बुरादा भरा हुआ था। दोनों ही वाहन भिलवाड़ा की ओर जा रहे थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ट्रेलर को ओवरटेक करते हुए आगे जाकर अचानक ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से ट्रेलर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया, जिसके कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रेलर का डीजल टैंक फटने के साथ ही टायर भी ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण काफ़ी देर तक इस मार्ग पर यातायात जाम हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर गंगरा पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक कालू राम मीणा के परिवारजन टोंक जिले से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान मंगलवार रात्रि को आयोजित कार्यक्रम से पहले आकर्षक ड्रोन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और जैसे ही आकाश में यह ड्रोन का कार्यक्रम लोगों ने देखा वह अचंभित रह गए एवं उन्होंने इस कार्यक्रम
चित्तौड़गढ़ जिले के राजपीन एवं गंगरा क्षेत्र में बजरी माफिया लगातार हावी होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एवं बजरी का अवैध खनन बजरी माफियाओं के हावी होने के कारण ही गत दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को यह कहना पड़ा कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का जो खेल चल रहा है उसमें चित्तौड़गढ़ भी अव्वल है। एवं उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर चित्तौड़गढ़ से ही इसकी शुरुआत करेंगे। हालत यह है कि गंगरा में खुले आम मुख्य मार्गों से भी अवैध रूप से खनन से भरे यह वाहन देखे जा रहे हैं। एवं इसकी पोल उस समय खुली जबकि बजरी से भरा एक डंपर बीच मार्ग में पलटी खा गया। चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह से अवैध बजरी खनन का खेल चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में या तो खनिज विभाग का कोई कार्यालय ही नहीं है या कार्यालय में न तो अधिकारी हैं और न कर्मचारी है, केवल नाम मात्र का कार्यालय बना हुआ है। या अधिकारी हैं कर्मचारी हैं तो ऐसा लगता है कि खनिज विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मानो नींद में हो और उन्होंने आंखें मूंद रखी हो। यदि ऐसा न होता तो चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह अवैध खनन का खेल चल रहा होता तो शायद उस पर अंकुश लग जाता, लेकिन अंकुश नहीं लगाए जाने की वजह से किसी तरह की कोई कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा एवं अन्य जिम्मेदार विभाग द्वारा नहीं किए जाने की वजह से इसी तरह धड़ल्ले से कई स्थानों पर अवैध रूप से बजरी खनन का यह खेल चल रहा है। बजरी माफियाओं के वारे के न्यारे हो रहे हैं। एवं चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में तो यह हाल है कि धड़ल्ले से मुख्य मार्ग से भी अवैध रूप से बजरी के डंपर निकल रहे हैं। एवं यह पोल उस समय खुल गई जबकि बुधवार को बजरी से भरा एक डंपर मुख्य मार्ग पर मिनी सचिवालय के सामने पलटी खा गया। यह तो शुक्र रहा कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इससे यह पता लग गया कि बजरी माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि वह मुख्य मार्गों से भी निकल रहे हैं। मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अब भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां भी हो रही है। जयपुर में इस बारिश की वजह से कई ऐसे लोग जो कि रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले बनाकर बेचते हैं, क्योंकि जयपुर में एक स्थान पर रावण दहन का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ की तरह नहीं होता है। गली मोहल्लों में भी यह कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए कई लोग यह पुतले बनाकर बेचते हैं। लेकिन जहां पर यह बेच रहे थे वहां इतनी अधिक बारिश हुई कि यह पुतले पानी में बह गए, लाखों रुपए का नुकसान हो गया उनको, और अब उनके पास आंसू बहाने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। इसी तरह के मौसम के मिजाज को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम को देखते हुए कारीगरों द्वारा बुधवार रात्रि तक भी रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले पर मुखौटे नहीं पहनाए गए, जिनका कहना है कि गुरुवार को ही रावण दहन से कुछ घंटे पहले यह मुखौटे जो कि तैयार हो चुके हैं वह पहनाए जाएंगे। मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान के कई जिलों में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात एवं अन्य कारणों की वजह से हो रही बारिश के कारण जगह जगह रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले भी भीग गए। कई स्थानों पर इन पुतलों की बिक्री भी होती है। जयपुर में इसके कारण यह पुतले बेचने वाले लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम के मिजाज कुछ इस तरह के दिखाई जान पड़ रहे हैं। आकाश में घने बादल गत 2 दिन से छाए हुए हैं। बुधवार को भी इसी तरह की लुका छिपी चलती रही, जिसके कारण इंदिरा गांधी स्टेडियम में गुरुवार को रावण दहन के होने वाले कार्यक्रम को लेकर कारीगरों द्वारा रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले एवं मुखौटे तो तैयार किए जा चुके हैं,
लेकिन इसी मौसम के मिजाज को देखते हुए बुधवार रात्रि तक भी इन पुतलों पर मुखौटों को चढ़ाया नहीं गया, क्योंकि कारीगरों का कहना है कि यदि बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुखौटे इतने जल्दी तैयार करना संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण गुरुवार को यह काम किया जाएगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। गरबा डांडिया का आयोजन हो और गौ माता इसे वंचित हो जाए, यह भला संभव कैसे हो सकता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा गरबा डांडिया के एक पंडाल में देखने को मिला। जब लोग गरबा डांडिया का आनंद ले रहे थे तभी एक गौ माता आ गई, लेकिन जिस तरह वह इस पंडाल में नाचते झूमते हुए देखी गई तो ऐसा लगा कि वह भी इस गरबा डांडिया का पूरा आयोजन मजा लेना चाहती हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। अब 2 अक्टूबर विजयादशमी पर्व यानी कि दशहरा पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम दिखाएंगे आपको कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह का हुआ रावण दहन और किस तरह की हुई आतिशबाजी। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चित्तौड़ दर्शन को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि कल आप घर बैठे रावण दहन के इस कार्यक्रम को देख सकेंगे रात्रि में चित्तौड़ दर्शन पर। नमस्कार।